हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमएमटीसी स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक के जानेंगे सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में हम बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं देते हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक जब चार्ट के हिसाब से काम करता है तो हमें उस चार्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक मूविंग एवरेज का यूज करना है। जैसे कि मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अभी 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए ये हमारा काम करेगा। और दूसरा मैंने यूज किया है यहाँ पे 200 डेज का। तो इसका मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने हमें बाय एंट्री का बताया था जो कि 34-35 रुपए का था और अभी तक स्टॉक इसके ऊपर है। अभी स्टॉक जो है हमारा हाई बना करके जो है अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक जो है 54 पे अभी दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज, जो कि हमें यहाँ पर अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक इसके ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म में जिन लोगों को पता है कि स्टॉक ऊपर हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको जो सपोर्ट लेवल का बिल्कुल ध्यान लेकर के चलना है, क्योंकि जब स्टॉक हमारा हाई बनाता है और जब नीचे आता है तो आपको किस तरह से सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था, इस हाई को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर दोबारा हाई बनाया। अब ऊपर का हाई जो देखेंगे वो हमारा बना था लगभग 102 रुपए का, जो यहाँ पर हमारा पहले बन चुका है 101 रुपए 90 पैसा। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा बनाया था 73 रुपीज का। तो अब क्या करेंगे कि जो लास्ट का जो लो होता है ये अगर आप सपोर्ट लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्टॉक उस लेवल को तोड़ता है तो और गिरावट आएगी। अगर गिरावट देखेंगे तो फिर इस कैंडल के हाई का सपोर्ट रखना है जो कि 70 रुपए का है। तो ये आपके दो सपोर्ट लेवल हो गए जो यहाँ पर मैंने आपके सामने ड्रॉ करके भी दिखा दिया, और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल है 70 रुपए वाला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक को इस लेवल को ब्रेक करने में जितनी मशक्कत करनी थी वो आप देख सकते हैं कितनी मशक्कत के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे लगभग 1 से 2 वीक के आसपास जो स्टॉक यहाँ पे ट्रेड किया और फिर उसके बाद ऊपर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 70 का। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लो बना करके जो ऊपर गया तो ये हमारा पुराना जो हाई लेवल था वहीं तक टेस्ट किया और गिरावट आई। लगातार रेड कैंडल बन रही थी, लो बन रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारी हैमर कैंडल बनाई जो हमारे पिछले सपोर्ट के आसपास की बनी थी। पर स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जब जाने लगा तो फिर स्टॉक में गिरावट आई, 2 दिन रेड कैंडल बनी और एक दिन स्टॉक ने अपर सर्किट भी दिखाया, पर इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से जैसे रेड कैंडल बनी थी कल के दिन की, मैंने कल वीडियो शायद इस पर अपलोड नहीं किया होगा, तो स्टॉक में यही चीज हमें समझ में आ गई थी कि धीरे 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 नीचे जा रहा है और स्टॉक जो है लो के पास क्लोज हो चुका था। तो इसका मतलब ये था कि अब ये लो भी टूटने वाला है जो 74 का है, और ये स्टॉक का जो दूसरा सपोर्ट लेवल है 73.50 का, ये स्टॉक शायद टूट सकता है। क्योंकि अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना होता तो ये जो हमारी हैमर कैंडल बनी थी इसके ऊपर लो बनता और फिर स्टॉक हाई की तरफ जाता हुआ नजर आता। पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बना दिया जो लगभग हमारा 80 रुपए 95 पैसे का, और अब स्टॉक ने आज भी रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और 70 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है हमारा वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल का लो है, अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना है इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी स्टॉक ने लो बनाया था, सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन लेवल्स को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लेवल को लेकर के चलना है। फिर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई जो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर जो टारगेट बना था वो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो हाई यहाँ पर बना था वही हमारा यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर भी हाई बना और यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट बना। इस तरह से आपको लेवल्स लेकर के चलना है। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लो बना था यानी कि सपोर्ट बना था और स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर गया था। तो इस तरह से करना है।
अभी स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म में देखें स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे तो अभी नीचे जा रहा है, वेट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है क्योंकि 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो हमें अभी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही बात को ध्यान में रखना है, अगर आप लॉन्ग टर्म में है तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जरूर यूज कीजिएगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज कीजिएगा। साथ में कैंडल किस तरह की बन रही है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।